वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सो आज की इस वीडियो के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक डीईटी के ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी होती है और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी सैलरी कितनी बढ़ती है। जैसे बहुत लोगों का डाउट होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में कितनी इन हैंड मिलती है, कितना साइड कंपनसेशन मिलता है, कितना अलाउंस मिलता है, या फिर S1 कैडर में जाने के बाद जैसे कि डीईटी के बाद अगर वो एब्जॉर्प्शन हो जाते हैं कंपनी में तो वो कन्फर्मेशन हो जाता है तो डीईटी S1 हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका क्या सैलरी होगा, क्या उनको इन हैंड मिलेगा, इंक्रीमेंट क्या होगा कन्फर्मेशन के बाद, वो भी मैं आपको इस वीडियो के टॉपिक में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर द वीडियो। ओके, में बहुत सारी आईसीज हैं, तो अगर आप एज अ डीईटी या फिर जेटी ज्वाइन करते हो तो दोनों का सैलरी सेम होता है। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड के बारे में। तो ट्रेनिंग पीरियड 12 मंथ का होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपने ज़्यादा छुट्टी नहीं ली है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन आपने ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली ड्यूरिंग पीरियड या फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। अब चलते हैं थर्ड पे कि सैलरी ब्रेकअप क्या है। तो सबका अलग अलग होता है। जैसे कि प्रोजेक्ट साइट पे अलग होता है सैलरी और ऑफिस के लिए वो अलग होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइट के लिए है 2.97 LPA और ऑफिस के लिए है 2.5 LPA। सैलरी ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं तो आपका 10K बेसिक होगा, हाउस रेंट का 4K होगा और साइट कंपनसेशन होगा 2600, फिर प्रोजेक्ट अलाउंस होगा 2900। तो टोटल कुल मिला के हो जाएगा कुछ 19,500 समथिंग। फिर उसमें कट होता है, PF कट होता है और कुछ छोटे मोटे जो कट होते हैं, डिडक्शंस होते हैं, उसको मिला के कुल 2000 समथिंग प्लस के हो जाता है। और इन हैंड आपको मिलता है एज अ डीईटी या फिर जीटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, वो है 17,750 समथिंग। इससे थोड़ा कभी ऊपर कभी नीचे हो सकता है। ठीक है, 17K प्लस ही आपको मिलता है। सो अब आगे बढ़ते हैं जो कि है ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी जब आप परमानेंट हो जाएंगे कंपनी में, तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, सैलरी ब्रेकअप्स क्या हो सकता है। तो उसमें आपका बस बेसिक जो रहेगा वो आपका बेसिक रहेगा। फिर उसके बाद दो चीज़ ऐड होता है जो कि है प्लेक्सी 1 और प्लेक्सी 2। ठीक है, प्लेक्सी 1 में साइट वाइज लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मुंबई का है, लाइक 19 मुंबई और दिल्ली का है, 19K प्लस है, और बाकी जितने भी और जो लोकेशंस का है उसका 17-18K प्लस है। ठीक है, प्लेक्सी 2 में अप्रॉक्स 200 ऐसे में मिलता है। बाकी जो आपका साइट अलाउंस है वो है, साइट कंपनसेशन है जो कि है 4K प्लस है। ठीक है, टोटल अप्रॉक्स इन हैंड आपको जब आप डीईटी से S1 में जाओगे कैडर में तो आपको 30 to 30K आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड। ठीक है, सो जितने लोगों का डाउट था कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड डीईटी का क्या सैलरी होता है, उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद क्या उसका इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, मैंने इस वीडियो में सारा आपको बता दिया है डिटेल में। अब रही बात बहुत लोगों का होता है ज्वाइन करने की बात ही, वो रिजाइन का सोचते हैं या फिर सोचते हैं इतना वर्कलोड है जो भी है। हाँ, वर्कलोड थोड़ा है, लाइक साइट पे थोड़ा वर्क प्रेशर है, 10 to 11 आवर्स वर्क का होता है। ऑफिस में कम है, 8 आवर्स का है। ठीक है, लेकिन साइट पे है कि लाइक 10 to 11 आवर्स का हो जाता है। और वो साइट टू साइट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपके साइट के कल्चर कैसा है, या फिर जो आपका ऑफिस है उसका वर्क कल्चर कैसा है, वो साइट टू साइट, लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। ठीक है, जो कि अब बात ये रह गई है कि लाइक रिज़ाइन करने का है। तो आप खुद सोचिए, आप एक कम एक्सपीरियंस पे आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको कंपनी सारा फैसिलिटीज़ देने के साथ ही आपको सिखा भी रही है। अब 1-2 साल आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मैं हूँ या फिर कोई हो, उसको मेहनत करना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम पे सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में अच्छा लगे आप वर्क करो। और नहीं तो अगर बहुत सारी कंपनी आपको एक्सपीरियंस पे, फिर अगर आप स्विच करने का सोच रहे हो तो आप अच्छे पोजीशन पे भी जा सकते हो। तो इफ़ आप स्टार्टिंग में हो, आई नो कि वर्क प्रेशर बहुत रहता है। ठीक है, कम रहता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता है साइट पे ऑब्वियसली। तो आप उस चीज़ को, प्रेशर को हैंडल करना सीखो। ठीक है, और उसके बाद लाइक इफ़ आप खुद सोचो, कुछ साल के बाद आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप अगर इफ़ चाहो तो दूसरी कंपनी में जा सकते हो, नहीं चाहो तो L&T भी बहुत अच्छी है एज अ कंस्ट्रक्शन सिविल्स के मामले में। तो रिज़ाइन करने का या फिर गिव अप करने का नहीं सोचो। और जो लोग डीईटी हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि बी मोटिवेटेड, और आप असेसमेंट हो या फिर इंटरव्यू का हो, तैयारी अच्छे से करो, कंपनी में अच्छे से हो। कोई भी डाउट हो आप लेट मी डाउन इन कॉमेंट। ओके, ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।